आत्मा ने मेरे हृदय में कुछ बातों को आपके लिए डाला है। आमीन। और ये वचन जो है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे। पास्टर कृतेश आप पढ़ लेंगे, माइक है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में सब खोलिएगा प्लीज, जल्दी से खोलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। सब पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा साथ में। हाँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के सूत करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आमीन। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। आमीन। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से हम जाएंगे, क्योंकि मुझको टाइम यहाँ पे मिला है और शाम का भी हमें तैयारी करना है। आमीन। अगर आप बाइबल को अगर बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं प्रियो, तो इस जगह पे हमारा परमेश्वर जो है वो शादी में इंटरेस्ट रखता है, मैरिज के अंदर में। यस या नहीं? मेरे को आप हंसी मत दिलाओ, पता है, आप हंसो। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं चर्च? हमारा परमेश्वर जो है वो मैरिज के ऊपर में भयंकर इंटरेस्ट है। उसको बहुत ज्यादा क्या बोला जाए, खुशी है, उत्साह है। हालेलुया। बट बाइबल ऐसा कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, और यीशु की माता भी और वहां थी। यीशु और उसके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। बगल वाले को बोलो, यीशु, उसकी माता, उसके पूरे चेले शादी में निमंत्रित थे। हालेलुया। कहां पे? शादी में निमंत्रित थे। बोलो बगल वाले को, आमीन। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा को मैंने पवित्र आत्मा को इस प्रकार से कहा, पवित्र आत्मा मुझसे बात करना आप चालू करिए। पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार से मुझसे बात करना चालू किया। हालेलुया। बाइबल को अगर आप बड़ा ध्यान से और एकदम समझ से पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, यीशु और उसके चेले और उसकी माता भी उस शादी के अंदर में निमंत्रित थे। आमीन। ओके, अब हम कुछ तथ्यों को बात करेंगे। तैयार हैं आप? कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग तैयार हैं इस समय? आप रेडी हैं ना? ओके, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास केवल मात्र 3.5 साल है। कितने साल? अपने बगल वाले को केवल मात्र 3.5 साल। बोलो, अपने बगल वाले को बोलो, केवल मात्र 3.5 साल। और इस 3.5 साल के अंदर में एक घटना है, मैरिज का घटना, जिसको आप और मैं कई बार प्रभु के दासों ने प्रचार किया, हमने सीखा, पढ़ा।
और समझ पाए। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, यहां पे गजब बात क्या है पता है आपको? सुनना चाहते हैं? हाँ तो बोल सकते हैं आप। गजब बात है कि केवल 3.5 साल है उसके पास। कितने साल? और खतरनाक बात क्या है पता है? वो किसी के मैरिज के अंदर में उत्साह मनाने गए। अरे आप उत्साहित लोग नहीं है। आई एम लवर, आप हैं कि नहीं? कैसे मुंह को छोटा करके बैठे हैं? हेलो, आप नहीं समझ रहे? 3.5 साल है उसके पास। और बाइबल ऐसा कहता है शादी के अंदर में बड़ा उत्साह दिखाते हुए उस स्थान के अंदर में शादी में गया हुआ है। मैं रहता भैया 3.5 साल, बस मेरे को कोई बोल दे कि तेरे पास 1 साल का समय है ना, जो मेरा उद्देश्य है उसमें मैं फोकस करूंगा। यस या नो? अभी शादी मनाने गया है, शादी में मिलता है मटन का पीस। हाँ, आप लोगों को छोड़ के तो ईसाई लोग नल्ले के लिए जाने जाते हैं। अभी आप इधर से जाएंगे तो घर में तो चल रहा होगा, हांडा चढ़ा होगा। बंद है आज? नहीं बंद है। कहीं खाने वाले कहीं से भी मिल जाता है। कैसे पास? और हम लोग से पूछो, मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस। हालेलुया। अब चले गए इतने, आप सोचो 3.5 साल मात्र, और वो यीशु जो है शादी में जा रहे हो। हेलो, आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? मैं और आप होते तो हम कभी नहीं जाते। निकल इधर से। ओके ओके सर, 3.5 साल है मात्र। पहला मिनिस्ट्री चालू हो रहा है वहां से, और मिनिस्ट्री चालू होते ही ये आदमी शादी के अंदर जा रहा है। मैं बोला गजब है प्रभु तेरा काम, गजब है तेरा नाम। तो मैंने पूछने लगा, परमेश्वर आपके पास केवल 3.5 साल था बस मात्र, और 3.5 साल में न जाने कितने लोगों को गॉस्पेल प्रीच कर देता मैं। एक दिन भाई मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और शादी एक दिन में नहीं होता। ईसाई लोग के घर में होता है क्या? पहले हल्दी करेंगे, फिर मल्दी करेंगे, फिर डांस करेंगे। हैं? नहीं होता तो मना कर दो, नहीं होता हमारे घर में करेंगे। होता है तो हाँ ऐसे ही ला दो थोड़ा। होता है ना? कितने लोग को उड़िया समझ में आता है? ए बुआ गो, ये तो बुझी छू। हाँ बोला छो, बोल बोल बोल। ओके ओके ओके। वो जो कीबोर्ड बजा रहे वो भी उड़ीसा का है, देख रहे हैं हम, वो भी उड़ीसा से है। ओके, 3.5 साल है, और 3.5 साल के अंदर में आदमी जो है प्रभु यीशु मसीह एक एक दिन मायने रखता होगा उस प्रभु के लिए, एक एक टाइम मायने रखता होगा उस प्रभु के लिए। हेलो, अब सुनिए मेरे भाइयों बहनों, बैठो इधर इधर करके सुनो, वचन सुनो। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। साढ़े 3 साल। गुड। आपको चॉकलेट खाती हो ना, डेयरी मिल्क? दांत सड़ा है ये सबूत है, पता है तुम चॉकलेट खाती हो। ओके ओके, प्लीज थोड़ा सा डिस्टरबेंस नहीं करना, प्रभु का आत्मा यहाँ पे कुछ करना चाहता है आपकी जिंदगी, है ना? तो मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कहता है 3.5 साल बचा हुआ है, इसके पास समय नहीं है, परंतु नल्ला खींचने गए यीशु मसीह उसके शादी के। नल्ला वो देखो फिर भाग गई। हम लोग कितने जिद्दी लोग हैं यार, बच्चे लोग भी हैं। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर 3 साल का समय है
तो मैं वो हर एक चीज करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। यस, प्रभु ने जो मुझको दिया है, सौंपा है, मैं उसको करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं जब परमेश्वर के आत्मा से पूछने लगा, हे परमेश्वर तेरे पास और कोई काम नहीं था क्या? तू शादी के अंदर चला गया, उस स्थान के अंदर में शादी अटेंड करने। प्रभु ने मुझे क्या कहा पता है? सुनना चाहते हैं आप? जिसके साथ आपका ज्यादा संबंध नहीं होता, आप उसके शादी में कई बार नहीं जाते, देखना, क्योंकि कम संबंध है उसके साथ में। परंतु जिसके साथ डीपर कनेक्शन है पवित्र आत्मा, सॉरी, उस ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन भयंकर घनिष्ठ है, आप कुछ भी करके, चाहे आपको कलेक्टर बुलाए, चाहे कोई भी काम हो, आप उस शादी के अंदर में जाएंगे। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी का जिसका शादी हो रहा था और यीशु मसीह का संबंध इस तरीके से था कि शादी तक यीशु मसीह को खींच ले आया। वाह! ऐसे हिलाने से नहीं होगा, आमीन बोलने से भी होता है। ये उड़िया लोग को सुना था, भयानक चिल्लाते हैं, उड़िया लोग सुनते नहीं, पता है? बुआ को हेलो, मेरे को बहुत प्यार है उड़ीसा से, उड़िया लोग से भी, उड़िया बोलने वालों से भी, परंतु आपको चिल्लाएंगे तो और बहुत प्यार हो जाएगा मुझे आपसे। नहीं आया समझ में? बताना ये चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का उस आदमी का इतना घनिष्ठता था संबंध कि वो बड़ी बात चमत्कार नहीं है वहां पे। जो चमत्कार हुआ पानी दाखरस में बदला, बड़ी बात यह था सर कि यीशु मसीह किसी के मैरिज के अंदर में था। हालेलुया! मैरिज में क्यों था पता है आपको? इसीलिए क्योंकि उस आदमी का संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे ख्याल से बचपन से घनिष्ठ होगा उसके साथ। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं मेरे प्रियो। क्या आपका संबंध है उसके साथ में? यस बोलने से नहीं, पूरा उत्साह के साथ आप दिखाइए। क्या उसके साथ आपका कनेक्शन है? यीशु चला गया है कहां? शादी में। भयानक डीप क्लोज रिलेशनशिप। हम लोग कई शादी में गए भी नहीं होंगे। यस, अरे घर में मटन मिल रहे तो बाहर में मटन खाने का क्या मतलब है ना? पर क्लोज जो होते हैं उसके हर एक काम में आप इन्वॉल्व होंगे, हर जगह पे इन्वॉल्व होंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं मेरे प्रियो, यहां पे हम पढ़ते हैं चमत्कार के विषय में, परंतु यहां पे रिलेशनशिप के विषय में लिखा हुआ है, संबंध के विषय में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं, दुनिया के अंदर में आपको जो स्वर्ग लेकर जाएगा ना, वो कोई और चीज नहीं लेके जाएगा, वो है संबंध। सुन रहे हैं आप? रिलेशनशिप और फेलोशिप ये दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। बोलो बगल वाले को, रिलेशनशिप और फेलोशिप। बाइबल ऐसा कहता है कि इस आदमी के शादी में यीशु है और यीशु के साथ इसका कनेक्शन है डीपर वाला। एक कनेक्शन बस काफी नहीं था सर। रिलेशनशिप और फेलोशिप अलग अलग है दोनों। रिलेशनशिप का मतलब है, आज से मैंने कल से प्रभु के दास से मैं मिला, मैं इनको पर्सनली अब जानने लगा हूं कि मैं जानता हूं कि हार्वेस्ट चर्च के पास्टर हैं, इनका नंबर मेरे पास में है, इनसे बात होता है, मैं जानता हूं ये क्या है, रिलेशन है, मैं जानता हूं। बट फेलोशिप क्या है पता है आपको? मैं कंटिन्यू इनके साथ उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, एक साथ में हूं, एक फेलोशिप है। समझ रहे हैं आप?
और रिलेशन रखने वाले संसार में बहुत लोग हैं। यीशु के साथ में बहुत लोग हैं। सबको किसी का दूसरे व्यक्ति को भी पूछोगे तो बताएंगे यीशु को तू जानता है? हाँ मैं जानता हूं। नहीं, यीशु को बोलेगा। परंतु संबंध और संगति, आज जो आधा से ज्यादा जो चर्चेस है वो केवल संबंध में सिमट गए हैं, संगति तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यस, इसीलिए घर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर वो शादी के फर्स्ट डे रह सकता है तो शादी के हर एक दिन रह सकता है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आज सबसे ज्यादा चर्चेस के अंदर में डिवोर्स हो रहा है। सर आप अवगत होंगे इसके, आप जानते होंगे क्योंकि आप भी घूमते, मैं भी घूमता हूं। आपको पता होगा घर के अंदर लड़ाई, घर के अंदर झगड़ा, घर के अंदर में एक दूसरे के साथ बनता नहीं है, समस्याओं के ऊपर में समस्या। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं समस्या आएगी, परंतु अगर यीशु रहेगा तो समस्या समाधान में तब्दील हो जाएगी। आमीन बोलने वाले नहीं हैं? आमीन बोल के इसे ग्रहण करें। शादी होने के बाद कई सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास आता है, भैया मेरा मैरिज सही नहीं चल रहा है, पास्टर जी हमारा मैरिज सही नहीं चल रहा है, हम क्या करें, हम कैसे करें, कहां जाए, क्या करें, नाना प्रकार का समस्या। वाह जीसस। पास्टर जी ये 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मुझसे क्या था पता है आपको? जब यीशु मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन में समस्या क्यों आया? यहां पे भी हुआ, यस या नो? शादी में भी हुआ, यीशु है फिर भी दाखरस घट गया। पता है, नाव के अंदर यीशु सोया है फिर भी तूफान आ रहे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि अगर जीसस है, सुनो गजब चीज बताऊं, सुनना चाहते हैं? हेलो हेलो, सुनना चाहते हैं? जिसके साथ यीशु है उसका नाव तूफान डुबा नहीं सकता। हालेलुया। वो तूफान को डुबाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परंतु जिसके साथ यीशु नहीं है, कंफर्म है वो तूफान के चपेट में आएगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहता है वो व्यक्ति का घर जिसका नींव जो है चट्टान पे बना हुआ है, उसको कोई नहीं हिला सकता उसको। हेलो, कोई है क्या इसको सुनने वाले और ग्रहण करने वाले? आमीन। आज घर में पैसों की समस्या आ रही, आएगी नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी। परंतु क्या आप उसको गवाही में बदलना चाहते हैं या डूबना उसमें चाहते हैं? गवाही में तब बदल पाओगे जब यीशु के साथ आपका संबंध तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। सर खतरनाक स्टोरी है, खतरनाक स्टोरी है। ना उसकी पत्नी को पता चलने दिया यीशु, ना उसके पति को पता चलने दिया, ना घर के किसी सदस्य को पता चलने दे रहे हो। वाह, अभी भी नहीं समझे। गलत जगह पे प्रीच कर रहा हूं शायद मैं। मासा का ताला रामाना दियास। हेलो, यस। आप समझ पा रहे हैं? हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में है तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? प्रॉब्लम तो आएगा रे बॉस, और नहीं आ रहा है तो मैं प्रार्थना करता हूं आए आपके जीवन में। हालेलुया। पास्टर जी आप ये और थोड़ा रेस्ट। प्रभु के दास के लिए थोड़ा जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो चर्च, यस। अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है
तो आप गवाही कैसे देखेंगे? आप, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप स्वर्ग जाओगे ना, दाऊद हंसेगा आपके ऊपर में भयंकर। नहीं आया हंसी अभी भी। दाऊद हंसेगा आपके ऊपर में। हेलो, सामुएल हंसेगा ही। कई सारे प्रभु के दास देख के हंसते जाएंगे, तुमको ऐसे देखो। तो वही छे ना, वही छे, वही छे, वही छे रे, वही छे। क्यों हंसेगा पता है? अरे बेटा, अरे बेटा, मैं व्यवस्था में रहने के बाद, दाऊद कहेगा, एक भी युद्ध नहीं हारा अपनी जिंदगी में, और तू अनुग्रह में रहने के बाद भी बार बार युद्ध हारा है। बोले अभी भी नहीं सर, कमजोर है, IQ लेवल थोड़ा है, नहीं समझ में आया। दाऊद को वो दाऊद बोलेगा, मैं व्यवस्था में रहने के बाद, व्यवस्था में चलना इम्पॉसिबल था। सुन रहे हैं आप? उस जगह पे रहते हुए उसने 60 युद्ध किया, और 60 युद्ध करने के बाद एक युद्ध नहीं हारा। परंतु हम लोग आज अनुग्रह में रहने के बाद बार बार युद्ध हारे पड़े हैं। क्यों हार रहे हैं पता है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ नहीं है। आज आप चर्च आ रहे हैं, सब चीजें हो रहा है, मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, प्लीज माफ करना मेरे को, आपको सुना नहीं रहा हूं। मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, मैं भी आपके जैसे ही इंसान हूं। गिराव जीवन में लगे रहेगा, उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहेगा, परंतु एक आदमी को कभी मत छोड़ो अपने घर के अंदर में, उसका फुल ऑनर करो, फुल रिस्पेक्ट करो। तूफान आएगा, पर तूफान को टेस्टमनी में तब्दील करना यीशु को अच्छे से आता है। उसको अच्छे से आता है। वो बने हुओं को नहीं बनाता जी, वो बिगड़ेल लोगों को बनाता है। वो बने हुओं का क्या रोल, जो नहीं बना है उसको बनाने में। आज यीशु है घर में, समस्या आएगी, बट व्हाई? और उस ओके बाइबल ऐसा कहता है, जब गेरसेनिया देश में जा रहे थे कौन? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव से जाने से पहले, अगर आप किनारे में थे, अगर आप पढ़ोगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है पास्टर जी, कि आओ हम कहां चले? पार चले। किधर चले? यस, कहां को चले? पार चले। बट बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु मसीह जाके सो गए नीचे। जय पवित्र आत्मा, जाग सो गए, फुल एंजॉय। कई बार हंसी आ जाएगा बाइबल पढ़ के आपको, खतरनाक सो रहे सिस्टर अंदर। अब जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी सो जाओ जाके। मेरे ख्याल से पास्टर जी, मस्त यीशु मसीह ऐसा खड़ा होगा तूफान के सामने में, ऐसे करके मस्त चल रहा था नाव, तो पतरस पीछे से आके बोला, ए हमारे दादा परदादा नाव चलाते थे, हम नाव चलाने का भयानक एक्सपीरियंस है हमें, तू जाके चल सो। याकूब और यूहन्ना भी, सुन इधर, नाव चलाने का मेरे दादा परदादा नाव चलाते आए, मछली पकड़ते आए, मेरे को भी नाव चलाने का, एक काम कर तू जाके सो। तो बोला बेटा ठीक है, जाग सोता हूं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। बोला हालेलुया, जाग सो गया जाके मस्त घोड़ा बेच के, प्रभु जय प्रभु, जय 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 प्रभु, सो गए पास्टर जी। वो बोलता है, देखता हूं बेटा तेरा कौन सा एक्सपीरियंस। इतना भयंकर नाव चलाता, देखता हूं तुझे मैं। अब जाग सो गया जी वो। और प्रभु ने कहा था
हार चले। अब थोड़ा देर सोया था, जाके हंसी आ रहा है, सोया था, अचानक बोला तूफान, बोला आई एम कमिंग सर, आर यू रेडी? बोला होगा ए कहां से आ गए तूफान? पूरा चेले दहशत में। बाइबल में लिखा आंधी आने लगा, तूफान आने लगा, नाव जो है पानी से भरने लगा, लिखा हुआ है। एक चीज और गौर किया, जब पानी भरता है पास्टर जी, ब्रदर जी, तो सबसे पहले पानी जो है ना निचला हिस्सा में जाता है, और यीशु मसीह उधर ही सोया था। नहीं समझ में आया? सोया हुआ है, मस्त लेट के, बोला सो जाओ, सो जा, सो जा, सोया हुआ है। अब पानी घुसा होगा अंदर में, समझ रहे हैं आप सोचो, जाके उठाया, लिखा हुआ है पतरस, हे प्रभु। मैं भाई पानी मारने से नींद खुल जाता है। ए, सो सो ऐसे सोना बेटा है, थोड़ा देर। गुड सर, आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। पानी जो है, सुन रहे हैं आप, पानी नाव के अंदर आया होगा, यस है। अब लिखा हुआ है पतरस जाके उठाया, इतना गहरे नींद में सो रहा था वो कि पानी भी महसूस नहीं हो रहा था क्या? हटना बाबू, बैठ, तू अपना ध्यान दे यार, तू इधर दे। ऐसा कैसे सो सकता है कोई आदमी पानी में? मेरे ख्याल से अंदर में भी पानी भी बोला होगा, सर तेरे पास नहीं आएंगे हम। हालेलुया। अरे बाबा, पानी भी बोला होगा, सर तेरे सामने नहीं आएंगे, तेरे सामने नहीं आएंगे। तभी तो सो रहा था वो। मैं और आप रहते थे, पानी आगे भैया, उठ। देखो मेरे कैसी प्रचार करने का आदत है, प्लीज आप प्लीज, मैं कोई बाहर से चुराक नहीं लाया हूं, ये मेरा ऑथेंटिक है, पता है, अंदर से जन्म दिया हुआ है। हंसता है यार, गुड। ओके ओके, सुनिए, अब इस बाइबल में फिर आगे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह उठा, पानी आंधी को डांटा, सब थम गया, यस थम गया। फिर बाइबल में ऐसा लिखता है, 12 खड़ा किया उसने, और 12 बोलता है, अरे तेरा विश्वास किधर था? सबका क्लास ले रहा है प्रभु यीशु मसीह, 12 खड़ा करके। मैं आप सोचो, तू कैसा बात कर रहे प्रभु, पागल वागल है क्या प्रभु? नाव चलाया, खतरे में फंसे हम लोग, और तू खड़े होके उसको डांट के हमको डांट रहे तू। सुनो सुनो सुनो, वो क्यों डांटा पता है? क्यों डांटा? सुनो, सुनना चाहते हो? मैं सोचने लगा, प्रभु क्यों डांटे आप? सच में वो इतना खतरे से निकले थे भाई, वो डांटे तो डांटे क्यों? सुनिए ध्यान से, उसने शुरुआत में क्या कहा था? आओ हम पार चले। नहीं आए समझ में? आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, जब अगर प्रभु ने बोला है पार जाना है, मतलब पार जाएंगे। हेलो, जब प्रभु ने कहा पार जाना है, मतलब पार जाएंगे। मैं रहता, अगर मैं रहता पतरस के जगह, मैं बोलता अरे सोने दे, तूफान बोलता इधर। सुनिए ध्यान से, ये पूरा 12 के 12 लोग तूफान को देख के उसकी आवाज को सुने, उस आवाज को इग्नोर कर दिए जिसको कहा था कि आओ हम बाहर जाएंगे। कोई शक्ति तुमको रोक नहीं सकता, कोई अंधकार की बातें तुमको रोक नहीं सकता। पार जाना है मतलब पार जाना है, पार जाना है मतलब पार जाना है, पार जाना है मतलब पार जाना है। साथा रमाना धरा माना सिकारा वाले रे। हेलो, आज आपके पास भी तूफान है, आपके पास भी पानी है, आपके पास भी आज दाखरस की कमी है,
आज आपके घर में भी दाखरस घट गया है, परंतु उसने कहा है, आज भी आवाज है हमारे पास जो उसने कहा है। क्या है आवाज? क्या है आवाज? इसमें जो कहा है वो होगा, इसमें जो कहा है वो होगा, इसमें जो कहा है वो होगा। कोई बीमारी तुम्हें नहीं लगेगी, कोई महामारी तेरे घर में नहीं आएगा, कोई अशांति तेरे घर में नहीं आएगी, कोई लफड़ा तेरे घर के अंदर नहीं होगा, कोई झगड़ा तेरे घर के अंदर नहीं होगा, होगा फिर भी से गवाही बन जाएगा। इसने कहा है, वो कहा है मैं तुझे नष्ट होने नहीं दूंगा, मतलब नष्ट होने नहीं देगा। अगर उसने कहा है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझको घटी होने नहीं दूंगा, वो सच में तुमको घटी होने नहीं देगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, वो चाहे दुनिया की कोई शक्ति तुझको रोक ले, अगर तू इस पर विश्वास कर रहे तो उस पार जाने के लिए तैयार हो जा, जिस पार के लिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च? वाह, थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखूंगा, मैं कोई मुसीबत नहीं देखूंगा, कोई गलत चीज आएगा मेरे घर में, परंतु रह नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसने कहा है तूफान आएगा पर तूफान मेरे से सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी के वचन को पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये 12 चेले अगर वचन को पकड़ के रखे रहते और बोलते कि उसने कहा है वो पार जाएंगे, तो तूफान को बोलते रे प्रभु ने कहा है, रे प्रभु ने कहा है पार जाऊंगा, तू कौन है तूफान? आज आपकी सबसे बड़ी गलती मेरे प्रियो क्या है बताऊं? आज उससे हटेंगे अपन सब। रेडी है? क्या गलती बताऊं? हम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं बीमारी के साथ, हम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उस तूफान के साथ, हम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उसके बातों को सुन के, उसके चीजों में हम विश्वास कर ले रहे हैं। तभी तो कहा तेरा विश्वास कहां रहा? पहले डाला उसने, नाव खोल दी और चलने लगे, विश्वास आ गया, परंतु अचानक बाइबल ऐसा कहता तूफान आया, विश्वास ने गिरा दिया, विश्वास को गिरा दिया तूफान ने। हेलो, आज आपकी बारी है। दाखरस घटेगा, बट इसको पकड़ के रखे रहो। दिन बहुत बुरे हैं, उल्टा सीधा चीज होगा घर के अंदर, बट याद रखिए जो परमेश्वर की सेवा आप करते हैं, जो प्रभु को आप जानते हैं, जिसने कहा है मैं तुझे नष्ट होने नहीं दूंगा, तुमको कभी भी नष्ट होने नहीं देगा और तुमको गिरने नहीं देगा। आमीन, आमीन। कैसे बढ़ाए फेथ को अपने? आप मेरे को कभी भी नकारात्मक चीजों को बोलते हुए सुनेंगे नहीं, मेरे को कभी भी आप नहीं सुनेंगे मेरे मुंह से कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आता, आएगा, बट उस नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मक परमेश्वर के वचन को लेकर क्या आप खड़े हुए हैं? क्या आपने उस वचन को थाम के रखा हुआ है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आएगा घर के अंदर अगर बर्तन है तो बर्तन बजेगा, घर के अंदर कई जगह पे लड़ाई होगी, पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बचते रहेगा, वहां पे शैतान को भी बजाएंगे। हेलो, सुन रहे हैं आप? शैतान को भी बजाएंगे। हेलो, मुझे छू यहां से जाने के बाद अपने जीवन के अंदर में उस प्रभु को जगाए। आपके पास है, वो ऑलरेडी है, रखे, उसको एक्टिवेट रखे। सुलाओ मत नाव में, जागता रहे, जागता रहे। एक जगह पे लिखा हुआ है, पुराने समय में कोतवाल लोग को देखे हो आप,
जागते रहो। ऐसी रोज सुबह उठ के बोले है जागते रहो। हेलो, आपके साथ जिसके साथ ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है ना, आप उसके पास ऐसे बैठ जाएंगे, वो आपको ऐसे पकड़ लेगा, यस या नो, वो आपको चूमेगा, आप उसको चूमेंगे, कभी बाल में कभी मूछा को ऐसे पकड़ के, यस ब्रदर, जिसको आपको ज्यादा प्यार है। क्यों ना हम यीशु के साथ ऐसा रहे, हैं? क्यों ना यीशु के साथ ऐसे करें? नहीं नहीं, तोर प्रभु बहुत पवित्र हावी। जब आते हो चर्च एकदम ऐसे बैठना है, चोंगा धर लेना, आइए हम प्रार्थना करें। है यो रेवरेंट का मतलब पता है कि नहीं? भयंकर, है योग्य। देख लो रेवरेंट लिखाने वाले, और मैं भी मेरे भी नाम के पीछे में आगे में रेवरेंट, भयंकर, 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 भयंकर। Don't accept religions. आप धार्मिकता को एक्सेप्ट मत करो, समझ रहे? जस्ट चिल। गार्डन में कैसे घूमते आप अपनी पत्नी के साथ? चल जाने मन, आज चलते हैं, बाइक में बैठ, घुटना टेक के तोड़े पड़े हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, घुटना काला काला हो गया पीछे नीचे। मैं कैसे रहता हूं ब्रदर पता है? रूम के अंदर में, इधर हाथ रखो, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मैं भयानक घुटना में रहता हूं, काला हो गया होगा घुटना। पहले भयंकर रहता था घुटने में, भयंकर। जिस दिन भयंकर के बारे में पता चला, मेरा एक्चुअल में मैं स्वामी करके सोचता था मैं उसको, बट वो मेरा पिता है, मेरा बाप है वो। सुन रहे हैं आप? मैं ऐसे रहता हूं उसके साथ में। तुम लोग आधा घंटा ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते। खा खा, हालेलुया 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 हालेलुया। अचानक कुकर का सीटी याद आ रहा है पता है, फिर अचानक वो झाड़ू लगाने वाला सिस्टम याद आ रहा है, अरे बच्चे की स्कूल भेजना, फिर याद है हालेलुया 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 हालेलुया। चलना में गैस चलाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आधा घंटा 45 मिनट किसी की प्रार्थना नहीं होगा। दे 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 दे, हाँ कुकर 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 कुकर, हाँ कुकर कुकर कुकर, मटन 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 मटन, चाप 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 चाप, ज्यादा गल जाएगा तो। जस्ट चिल, रिलेशनशिप विद गॉड, फेलोशिप विद गॉड। सुन रहे हैं आप? एक गए, मैं ऐसे बैठता हूं भाई, बैठा, और प्रभु क्या चल रहा है? जस्ट चिल। आप लोग ना आ आ आ आ दे 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 दे, बोलेगा क्या दूर है, ले। अरे बाबा जब तू बोला है तो सुनना। भैया तुम चपर चपर मारते जा रहे हो उसके पास, सुनो। प्रभु आप जब बात की, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है प्रभु, सुनो उसकी आवाज को।
बैठ के ये महसूस करो कि वो आपके पास बैठा हुआ है। केवल प्रार्थना ही नहीं है कि बक 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 मारते रहे। प्रार्थना का मतलब है सुनना। बैठ के सुनो, यस लॉर्ड तू क्या चाहता है और कैसे करेंगे, क्या होगा, पूछना चालू करे उससे, वो आपको जवाब देने लगेगा। वो जवाब देने लगेगा। कभी नाटक किए, डांस किए हैं? हेलो, अपनी वाइफ के साथ कभी नाचे हैं? आई एम फुल रोमांटिक। मैं भयानक रोमांटिक हूं, आप हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? अपनी वाइफ के लिए ये देखो ना, ये रोमांटिक लोग नहीं, इसीलिए इनका चेहरा देखो, इनका बाल उजड़ गया, पूरा खत्म हो गया, पर रोमांटिक नहीं बन पाए वो। आई एम फुल रोमांटिक। नाटक करने आता है, पिक्चर देखे हो आप? नाटक करने आता हो, सब नाटक रहता है। नाटक करें, प्रार्थना के स्तर को चेंज करो। प्रार्थना नहीं, क्या करो बताऊं? जाओ, जाओ और नाटक करके नाटक करो जाके। कैसे? रूम के अंदर जाओ, कोई तुमको नहीं देखेगा, और क्या बोलो? ए मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। फिर वो भी पलट के गाएगा, ओ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है बेटे से। ओ तुझसे दूर होकर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। वो तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। ऐसे डांस करते हुए बोलो, ओ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत। उसको गले लगाइए और चूमते जाइए। मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। प्रार्थना मत करो, 4 घंटा डांस करके आ जाओ, हो गया प्रार्थना। आमेन, आमेन। दिस इज रिलेशनशिप। क्या पता है? वो तू ही मुझे तृप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही। ओ प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तू, प्यासा हूं मैं यीशु तेरा ही। ओ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। बिना आप अगर आज्ञा लेके जाएंगे प्रार्थना करने, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको समय बिताना है तो पूरा प्यार के साथ आपको जाना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री जो खड़ा हुआ है ना मेरी जिंदगी में, ये पूरा प्यार में ही खड़ा है।
मैं बोलने लगा एक दिन, हे प्रभु मेरे पास गिरने के बहुत सारे कारण है प्रभु, पर मैं गिरता क्यों नहीं हूं प्रभु। प्रभु ने मुझे इस प्रकार से कहा, मेरा प्रेम कब सिद्ध होगा तेरे ऊपर अगर मैं तुझको छोड़ दूं। नहीं समझ में आया? मैं बोलने लगा, हे प्रभु मेरे पास गिरने के बहुत सारे कारण हैं, बट मुझको गिरने क्यों नहीं देता तू। उसने इस प्रकार से कहा, अगर मैं तुझको गिरने दे दूं तो मेरा प्रेम कैसे सिद्ध होगा, मेरा प्रेम कैसे दिखाई देगा तेरे ऊपर में। वो लवर है, वो लवर है। कैसे? आप सोचो, आपके घर में आपकी वाइफ या आपके पति, आपके बच्चे कई बार गलत करते, फिर भी माफ करते हैं आप। वाई? रिलेशन, खून, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो घर के अंदर में, आप एक ही बात में रहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मैं जाऊंगा माफी मांगूंगा अपनी मां से तो मेरी मां माफ कर देगी, मेरा बाप मुझको माफ कर देगा, मेरी वाइफ मेरे को माफ कर देगी। नहीं समझ रहे हैं प्रियो आप? हेलो, ये रिलेशन नहीं है। चर्च आना, 10 वांस देना, घर जाके सो जाना, दिस इज नॉट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वो है प्रियो, फेलोशिप वो है जो कंटिन्यू संबंध में रहे। संबंध का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके पैर के अंदर गिरो। संबंध का ये मतलब होता है प्रियो कि कई बार आपकी वाइफ भी आपको सॉरी नहीं बोलती, कई बार आप भी सॉरी नहीं बोलते, फिर भी माफ हो जाता है अपने आप अंदर में, अपने आप सब कुछ ढाप दिया जाता है। वाई? संबंध, संबंध। आप पापी नहीं हो, आप पापी नहीं हो, देखना चालू करो आप पापी नहीं हो। कौन बोला तुम पापी हो? तुम कौन बोला तुम ऐसा काम किए? प्रभु बोला क्या? इंसान तुमको बोल रहे हैं, परमेश्वर ने तो ये नहीं बोला। आप सोचो, एक गिदोन डर रहे वहां पे, गिदोन डर रहे, गिदोन भयंकर डर में है, गेहूं छुपा छुपा के रखा हुआ है, फिर भी से स्वर्ग दूत उतर के बोल रहे, सूरवीर सूरमा, वो तुझको चोर से नहीं पुकारता, वो तुझको डरपोक से नहीं पुकारता, वो तुझको पुकारता है सूरवीर करके। आमीन। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता बोलते। कौन सा है सिद्ध प्रेम से? क्या लगता है सिद्ध प्रेम? आप दोनों का सिद्ध प्रेम है, भय नहीं होगा, कुछ भी चीज आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। ये सिद्धता है लव का। वो बुरा नहीं मानता, कुड़कुड़ाता नहीं है, भय नहीं खाता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता, फूलता नहीं है, कुड़कुड़ाता नहीं है, झुलझुलाता नहीं है। लव, उसने मुझसे प्रेम किया, वो बुरा नहीं मानता, वो सहता है, इंतजार करता है, इंतजार करता है। आज कई घर इसीलिए टूट गया क्योंकि वो घर के अंदर प्रेम नहीं है। कई घर के कल डिवोर्स वाले लोग को बुलाए, देखे आप, क्यों टूटा हो? लव नहीं है। अगर लव होता तो, और बिना परमेश्वर के प्रेम की आप किसी क्षमा नहीं कर सकते। आप सोचो, कलवरी के क्रूस पे लटका हुआ है और क्या बोल रहे हैं, पिता ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। मार खाने के बाद, सूली पे लटका हुआ है, उसके बाद भी बोल रहे हैं प्रभु नहीं जानते। ऐसा कौन सा हृदय था उसके पास में, ऐसा कौन सा प्यार था उसके पास में कि वो अपने विरोधियों को भी बोल रहे हैं पिता ये नहीं जानते, वो क्या कुछ। क्या आपके पास में है आज हृदय? आप कुछ गलत काम करते हुए देख लेते हो तो कई दिन बात नहीं करते, पर मेरा यीशु ऐसा नहीं है। लटकते लटकते हम लोग, गुस्सा तक हम लोग माफ नहीं कर पाते, कई बार धीरे शांत होता तब माफ कर देते हैं, परंतु इस आदमी दर्द में भी क्या बोल रहे हैं, हे पिता नहीं जानते, इनको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर। अगर हमको बोलता है जैसे मैंने अपने विरोधियों के पापों को क्षमा किया, वैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा कर।
कब? जब लव होगा। लव। और एक चीज और, प्रभु तुमसे बुरा नहीं मानता। प्रभु तुम्हें लोगों के उल्टा सीधा प्रचार के कारण आप ऐसे हो गए हैं। अगर लव रहता तो आज आप जो है ना, ओके, एक और चीज खतरनाक बात खत्म कर दे रहा हूं सर, आपको माइक हैंड ओवर कर रहा हूं। लव। खड़े हो जाइए सर। ये मेरे परमेश्वर और मेरा मैटर है। मैंने इनके विरुद्ध में पाप किया, यस, ये प्रभु के विरुद्ध में, पर इसने मेरे विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। प्रभु मेरे विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया, मैंने इसके विरुद्ध में प्रभु के। और एक शैतान बोल रहा है बार बार तुम्हारे कानों में आके, देख तू पापी है, देख तू पापी है, देख तू पाप से भरा हुआ है, तू ऐसा कर दिया, तू ऐसा कर दिया। ये थर्ड पर्सन इस शैतान को क्या बोलना है पता है? ये मेरे बाप और मेरे बीच का मैटर है। थर्ड पार्टी तू नहीं है, तू निकल इधर से, तू साइड हट। है मेरे पिता और मेरे बीच का किस्सा है, ये सुधर जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। कई लोग दोष भावना के साथ बैठे हुए, देख तू 4 दिन पहले पाप किया, देख तू 10 दिन पहले पाप किया, देख तू इसके साथ गलत किया, देख तू चोरी किया, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। बट यीशु क्या कह रहे हैं पता? कोई बात नहीं, मैं तो भूल गया हूं तेरे पाप को, बोलते हैं मैं तेरे उस सीन को भूल चुका हूं, कोई बात नहीं, कम। अगर सर यहूदा नहीं मरे रहता तो पतरस के जगह यहूदा के पास पहले जाता यीशु मसीह। समझ रहे हैं आप चर्च? अगर यहूदा नहीं मरे रहता, यहूदा के पास पहले जाता और क्या बोलता? चल तू मेरे साथ।